नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। आइए देखते हैं पहले हेडलाइंस। बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी नहीं होंगे शामिल, ओम बिरला करेंगे प्रतिनिधित्व। बांग्लादेश में बीएनपी की बम्पर जीत पर ममता बनर्जी ने दी बधाई। किसानों के साथ धोखा, भारत यूएस ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछे ये 5 सवाल। रिकॉर्ड की ऊंचाई से फिसला भारत का विदेशी खजाना। अमेरिका से परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए ईरान तैयार। ईरान में छिड़ने जा रहा भीषण जंग। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनेंगे मोहम्मद यूनुस। गर्मी से पहले भरभरा कर गिरे एसी के दाम। भोलेनाथ की बड़ी भक्त है ये मुस्लिम अफगानी मॉडल। भारत पाकिस्तान मैच से पहले हैंडशेक के मुद्दे पर भड़के संजय मांजरेकर। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव में बीएनपी ने कुल 300 में से 212 सीटें जीत ली। जीत के साथ ही तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसका विषय क्षेत्र में राजनीतिक और कूटनीतिक बदलाव पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत की ओर से शपथ ग्रहण समारोह का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17 फरवरी 2026 को ढाका में आयोजित बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। यह समारोह बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार के औपचारिक कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम का हिस्सा है। इस हाई लेवल प्रतिनिधित्व को दोनों देशों के बीच गहरे और स्थायी संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जुड़ाव लंबे समय से रहा है और दोनों देशों के संबंध अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत होते रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी की शानदार जीत के बाद उन्हें फूल और मिठाइयां भेजी। बीएनपी अध्यक्ष के राजनीतिक कार्यालय में पार्टी मीडिया सेल के मेंबर अतीकुर रहमान रुमान ने फूल और मिठाइयां को प्राप्त किया। ममता बनर्जी का ये कदम न केवल चुनावी जीत पर बधाई है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता को मजबूत करने का प्रयास भी दिखाता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जहां एक और संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से रखा, तो वहीं अब उन्होंने इस डील को लेकर सरकार से ये 5 सवाल पूछे हैं। राहुल ने कहा, यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट कर पीएम मोदी से 5 सवाल पूछे और सरकार पर हमला भी बोला। राहुल गांधी ने कहा कि इन मुद्दों पर किसानों को सफाई तो मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह भविष्य की बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत के कृषि उद्योग पर लंबे समय की परख बनाने दे रहे हैं? भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर एक बड़ी खबर आई है। पिछले हफ्ते हमने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी का जश्न मनाया था, वहीं इस हफ्ते आंकड़ों में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं वो बताते हैं कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में 6.711 अरब डॉलर की सेंध लगी है। अब भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 717.064 अरब डॉलर पर आ गया है। हैरानी की बात यह है कि ठीक एक हफ्ते पहले ही भारत ने 723.774 अरब डॉलर का अपना अब तक का सबसे बड़ा स्तर छुआ था, लेकिन महज 7 दिनों के भीतर कहानी थोड़ी बदल गई है। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने की इच्छा जताई है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवाची ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर बात करने को तैयार है तो हम अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत का अगला दौर मंगलवार को जिनेवा में होने वाला है। वहीं अमेरिकी अधिकारी बार बार कहते रहे हैं कि परमाणु वार्ता में प्रगति रुकने की वजह ईरान है, न कि अमेरिका। हालांकि तख्त रवाची ने दोहराया कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा। यह मुद्दा इजराइल और अमेरिका दोनों उठाते रहे। उन्होंने कहा, जब हम पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो हमारी मिसाइलों ने हमारी रक्षा की। हम अपनी रक्षात्मक क्षमता से खुद को कैसे वंचित कर सकते हैं?
अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई का खतरा लगातार मंडरा रहा है। दोनों देशों में परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने के बावजूद अमेरिका का ईरान पर हमला हो सकता है। ऐसे में अमेरिकी आर्मी ईरान के खिलाफ कई हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमले का ऑर्डर देते हैं तो आर्मी ईरान के खिलाफ लंबी लड़ाई में कूद सकती है। अमेरिका इसके लिए ईरान के पास सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान से लंबे समय चलने वाली लड़ाई की तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। दोनों अफसरों ने दावा किया कि इस दफा लड़ाई दोनों देशों के बीच पहले से गंभीर हो सकती है। यह बीते साल जून की तरह नहीं होगा जब अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में आते हुए ईरान में रात को हवाई हमले किए थे। इस दफा दोनों देशों में एक लंबी लड़ाई हो सकती है। बांग्लादेश में चुनाव के साथ ही अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस का कार्यालय समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही इस बात को लेकर अटकलें तेज होने लगी है कि वे आगे कौन सी भूमिका निभाएंगे। सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी सरकार के समर्थन से संवैधानिक पद पर रहते हुए राजनीतिक व्यवस्था में बने रहेंगे। तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने एक निजी न्यूज चैनल को बताया कि वे देश के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों को शामिल करने में विश्वास रखते हैं। हालांकि कबीर ने कहा कि रहमान ने फिलहाल प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत किसी के लिए कोई भी भूमिका तय नहीं की है, लेकिन वे देश के भविष्य को आकार देने में सक्षम लोगों से परामर्श करना चाहते हैं। फरवरी का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है और उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में धीरे धीरे पारा चढ़ने लगा है। भयंकर गर्मी के दस्तक देने से पहले बहुत से लोग सस्ते दामों में एसी खरीदने का सोच रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए टाटा ग्रुप ने बड़ा ऑफर लाया है। टाटा ग्रुप के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर क्रोमा ने अपनी समर सेल 2026 सेल की शुरुआत कर दी है। अगर आप अपने घर को स्मार्ट बनाने या भयंकर गर्मी से बचाने के लिए नया एसी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए परफेक्ट मौका हो सकता है। इस सेल में लेटेस्ट इन्वर्टर एसी पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही हजारों रुपए का एक्सचेंज बोनस भी अलग से मिल रहा है। आइए जानते हैं इस क्रोमा सेल की पूरी डिटेल्स। क्रोमा की यह समर सेल 2026 सेल लिमिटेड टाइम सेल है जो 28 फरवरी 2026 तक देश भर के सभी क्रोमा स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव रहेंगी। इस सेल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें प्रीमियम टीवी पर 71% तक की छूट और एसी पर बम्पर ऑफर दिए जा रहे हैं, जिनका लाभ उठाकर आप बचत के साथ प्रीमियम टीवी और एसी खरीद सकते हैं। सोशल मीडिया ने रातों रात कई लोगों को स्टार बना दिया। अब सोशल मीडिया पर एक और हसीना की चर्चा हो रही है। वो और कोई नहीं बल्कि एक अफगानिस्तानी मॉडल है। ये कोई और नहीं बल्कि स्पिट्सविला एक्सिस में नजर आने वाली सदफ शंकर है, जो इन दिनों खूब लाइमलाइट में है। दरअसल सदफ शंकर जो है वो अफगानिस्तान की रहने वाली है और मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा वो अपने ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। पिछले 10 सालों से सदफ इंडिया में ही रहती हैं। अब उन्होंने इंडिया को ही अपना देश मानना शुरू कर दिया है। हाल ही में करण कुंद्रा से बात करते हुए सदफ ने कहा कि वो इंडिया प्यार की तलाश में आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी लाइफ में आगे वो किसी इंडियन से ही शादी करेंगी। सदफ के इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि सदफ मुस्लिम होने के बाद भी खुद को शिव भक्त बताती है। कोलंबो में होने जा रहे भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले माहौल पहले ही गर्म है, लेकिन अब एक नया विवाद चर्चा का केंद्र बन गया है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस हाई वोल्टेज मैच से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नो हैंडशेक नीति पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण और बड़े क्रिकेटिंग राष्ट्र के लिए अशोभनीय बताया है। संजय मांजरेकर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, भारत ने हाथ नहीं मिलाने का जो नियम शुरू किया है वह बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। हमारे जैसे देश के लिए यह शोभा नहीं देता। खेल भावना के मुताबिक या तो सही तरीके से खेले या फिर बिल्कुल ना खेले। मांजरेकर का साफ मानना है कि अगर दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर रही हैं तो खेल की बुनियादी परंपराओं का भी सम्मान होना चाहिए।